हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एचसीएफ, जो कि उसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कैसे निकालना है, कौन सा मेथड इजी रहता है, और सारे मेथड के बारे में मैं इजीली आपको समझाता हूँ। प्लीज बच्चे लोग, आप नोट और पेन आप लेके साथ में बैठिए और मैं एग्जाम्पल के साथ आपको वन बाय वन समझाता हूँ। पहली चीज, ये नाम से पता चलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये फैक्टर क्या होता है, फिर कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज है। मेरा एक पहला वीडियो मैंने बनाया था कि फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, और उसमें मेरा कॉमन फैक्टर है और मल्टीपल क्या होता है, सारी चीज के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल को विजिट करके आप वो देख सकते हैं कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। ओके, मैं फिर भी थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। एचसीएफ क्या होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं, तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है एचसीएफ। कैसे, मैं एग्जाम्पल थ्रू से आपको समझाता हूँ। देखिए, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर या 3 नंबर जो भी है इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एक बड़ा नंबर है दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। उनमें कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए। आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊंगा तो आप समझ पाओगे। पहला चीज, एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो मैं ये वीडियो में समझाने वाला हूँ। बहुत सारे मेथड है, वन बाय वन मेथड, जैसा हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बहुत सारे डिवीजन मेथड है। उसके बारे में मैं धीरे धीरे वन बाय वन समझाता हूँ। पहला ये जो एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरा चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन वो देखोगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से मेथड से हम एचसीएफ निकालना है। ओके, पहला एग्जांपल है, देखिए। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू में हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। सपोज दो नंबर के बीच में हम पहले निकालेंगे। आप छोटा एग्जांपल से पहले सीखो, उसके बाद फिर 2 नंबर 3 नंबर में मैं आपको वन बाय वन सिखाता हूँ। देखिए, सपोज 2 नंबर मैंने लिया 20 और 30। ये जो 20 और 30 ये दोनों में हम एचसीएफ निकालेंगे, और कौन सा मेथड में ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ओके, देखो हम कैसे निकालना है, आपके लिए मैं पहले से नोट प्रिपेयर करके रखा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा, और वो नोट को मैं दोबारा समझाता हूं। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 एंड 30 आर। पहले आप क्या करोगे ना, अलग अलग इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो वो चैनल में जाके आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन का एक वीडियो है, आप देखोगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 20 है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि 20 को यहाँ पे देखो, मैं 20 को ऐसे डिवीजन मेथड में मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ, इसको 2 में डिविजिबल होगा, क्योंकि डिवीजन का फॉर्मूला भी मैं आपको मेरा भी वीडियो एक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो भी देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर किसमें डिविजिबल है, आपको इजी रहेगा। देखिए, यहाँ पे 1 प्लस में 0 है तो ये 2 में डिविजिबल है, तो 2 में डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 0 10 हुआ। फिर 2 में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 5 जा 10, क्योंकि 1 प्लस में 0 है तो 5 आ गया, ये प्राइम नंबर। फिर भी आप देखिए, आप 5 में डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, या नीचे कोई भी प्राइम नंबर आ गया तो छोड़ देना चाहिए, या नहीं तो 1 तक जा सकते हो। आप 2 मेथड में कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 20, ये जो साइड में जो निकला आपका 2 इंटू 2 इंटू 5, आपका कितना हो रहा है बच्चों, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो रहा है। तो ये आपका बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हिसाब से 20 का निकाला। एग्जैक्टली हम 30 का भी निकालेंगे। 30 देखिए आपका क्या हो रहा है, 31 प्लस में 0 है, ये 2 में डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, आपका 1 बचा, वो 10 हुआ, 2 5 जा 10 15 हुआ। तो अभी क्या है ना, ये हमारा 3 में डिविजिबल है। कैसे, मैं आपको 3 का डिविजिबल फार्मूला में सिखाया था आपको, जो
नंबर का जो डिजिट है उनका जो सम है, मतलब 5 और 1 और 5 और 6 जो सम है वो सम आपका 3 के साथ डिविजिबल है, वो तो 3 ये छोटा है, हमको पता चल गया कि ये 3 में डिविजिबल है। ये 3 में डिविजिबल होगा तो क्या होगा 3 5 जा 15। ओके, आप यहाँ से आगे जा सकते हो या यहीं पे छोड़ दोगे क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। ओके, तो यह क्या कर सकते हो ना, ये आएगा 30 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ये हो गया। आप ऐसे मैं कैसे नोट में बनाया देखो, देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 एंड 30 आर, 20 का प्राइम फैक्टर मैंने निकाल दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इसमें आप खुद देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है, उसको सर्कल कर दीजिए। ओके, यहाँ पे और कुछ कॉमन दिख रहा है 2, यहाँ पे 2 के साथ 2 नहीं है, पेयर नहीं हो पा रहा है, कॉमन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे 5 और 5 ये दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्या ना कॉमन फैक्टर कौन हो गया ना, कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया ना 2 और 5 दोनों हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ ना 10। एग्जैक्टली मैं नोट में कैसे बनाया देखो ना, कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 5, देयरफॉर एचसीएफ आपका उनका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 दैट इज 10। ओके बच्चों, ये एक एग्जांपल था, मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ओके, दूसरा थोड़ा बड़ा मतलब बड़ा नंबर है, कोई घबराने का बात नहीं है, आप इजी तरीका से हम करेंगे। ओके, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 540, 315 एंड 360 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको देखिए बच्चों हमारा बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ही करना है। आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड बोल दिया तो शॉर्ट डिवीजन मेथड में करना है, सपोज लॉन्ग डिवीजन मेथड में बोलेगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना है। लेकिन कुछ नहीं बोला कि बोलेगा कि ओनली एचसीएफ निकालो, फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर या जो भी नंबर दिया होगा, तो आपको जो सुइटेबल जो मेथड है उसमें आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ओके, चलिए मैं वन बाय वन मेथड समझाता हूँ। अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ये क्या क्या नंबर दिया देखो बच्चों, ये 3 नंबर दिया है, एक 540, 540, 315 एंड 360, 3 नंबर दिया हुआ है। उसमें हम कैसे करेंगे एग्जैक्टली देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। आप देखिए खुद में कैसे किया हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540, 315 एंड 360 आर, ऐसे कैसे डिवीजन मेथड में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और इसी तरीके से मैं बता दूं, एक मैं दिखा देता हूँ 540 का कैसे निकालना है। आप एग्जांपल देखो 540, कुछ नहीं करने का, आपको डिविजन फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा आपको कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी देखिए 1 प्लस में 0 है, ये 2 में डिविजन है, 2 2 जा 4, आपका 1 14 हुआ, 2 7 जा 14 0। ओके, उसके बाद फिर आपका 2 में डिवीजन होगा क्योंकि 1 प्लस में 0 है, आपका रूल्स ऑफ डिवीजन है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल में सारे वीडियो है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, सारे चीजें, सारे बेसिक चीजें। अभी 2 में डिवीजन है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 हो गया 10, 2 5 जा 10। ओके, अभी क्या करोगे फिर ये देखिए अब किस में डिवीजन होगा ना, आपका 3 में डिविजिबल हो। कैसे में बिना बता के बोल दिया कि ये 3 में डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 में जो डिविजिबल का रूल्स है आपका सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 से 5 ऐड करो कितना हो गया 9। 9 जो नंबर है वो आपका 3 के साथ डिविजिबल है, 3 3 जा 9, इसलिए ये नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल है। तो 3 अभी 3 4 जा 12 और 1 बचा 15, 3 5 जा 15। ओके, फिर आपका ये 3 में डिविजिबल होगा, क्यों 4 और 9, 4 और 5 कितना हुआ 9, तो ये क्या होगा 3 1 जा 3 और 15 हुआ 3 5 जा 15। फिर आप क्या करोगे 3 में डिविजिबल होगा, 3 5 जा 15। ओके, 5 प्राइम नंबर हो गया, यहाँ से आप छोड़ सकते हो या यहाँ पे अलग से 5 करके 1 भी कर सकते हो। ओके, तो ये जो है इसको हम कैसे लिखते हैं ना, 540 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 5। इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 540 भी आएगा, 540। एग्जैक्टली आप 315 और बाकी 2 नंबर का भी आप कर लेना। कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई समझ में नहीं आया या कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बिंदास कमेंट कर सकते हो, जो भी है आपका क्वेरी। अभी 315 को आप ऐसे प्राइम फैक्टर जैसे मैं आपका 540 का निकाला, ऐसे निकाल दिए, 360 का भी ऐसे निकाल दो। 360 निकालने के बाद आप देखिए यहाँ पे तीनों के अंदर कॉमन क्या होता है। मैं रेड मार्क किया हूं, देखो 3 3 3। 2 नहीं लिया क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तीनों में होना चाहिए। ये आपका एचसीएफ निकाल रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो। ओके, तो 3 3 3, इसके बाद 3 3 3, 5 5 5, ये कॉमन है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, द कॉमन फैक्टर्स आर 3 3 एंड 5। आपका एचसीएफ निकालने के टाइम क्या करोगे ना, जो कॉमन फैक्टर निकला उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो देयरफॉर एचसीएफ कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ओके, आपका ये आंसर हो गया, ये आपका एचसीएफ। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, और एक छोटा एग्जांपल देता हूँ ताकि और आसानी से समझ में आए। ओके, बच्चों ये एग्जांपल नंबर 3। जितना एग्जांपल करोगे उतना आपको इजी रहेगा एक्सरसाइज करने के लिए। ओके बच्चों, देखिए ये एग्जांपल 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 12 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ये बड़ा नंबर था, आपको समझ नहीं है तो छोटा नंबर से भी आप कर सकते हो। जैसा छोटा एग्जांपल छोटा छोटा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या तीनों नंबर दिया है, 8 12 और 24। इजीली देखो आपके लिए मैं नोट बना दिया। ये 8 है, 8 में क्या करोगे ना, डिविजन मेथड में क्या है, 2, ये 1 प्लस में 8 है, मतलब 2 4 जा 8, फिर 2 ऐसे किया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए 12 का भी ऐसे किया हूँ। ये अच्छा से समझ जाते होगे बच्चे, और समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। 24 है, ये 2 में डिवाइड, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 में 6 हुआ, 3 में 2 हुआ। ओके, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, फिर 12 का लिखा और यहाँ पे 24 का लिखा। उसमें फिर आपको कॉमन देखना है, 2 2 2, ऐसे मैंने सर्कल बनाया और 2 2 2। ये 2 के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि 2 इसके पास 2 नहीं है, तो ये 3 लिया, तो ये 3 3 दोनों में हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। ओके, तीनों में होना चाहिए। तो फिर कॉमन फैक्टर्स और कौन क्या क्या हो गया, 2 एंड 2। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ये सेंटेंस नहीं लिखोगे भी चलेगा, तो डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हो, 2 इंटू 2 करके 4 निकाल सकते हो। ओके, ये वीडियो हमारा था कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और 2 मेथड है जो कि शॉर्ट डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, इसको समझने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूं। मेरा चैनल जो है, आप पहले बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आपको आप लोग के लिए ऐसे बेसिक चीज मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारे चीज मैं आपको बता पाऊँ। ओके, थैंक यू।